क्या हल्के मत बोलो। ख्वाजा हिंद के राजा कल भी राजा थे और वही इंडिया में चिश्तियों के राजा हैं। चिश्तियों के वही भाई साहब, मैं सियासत में नहीं बोल रहा हूं। इंडिया में जब इंडियन लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों को खूब ठोका, खूब मारा कस के, मुसलमानों की बदनामी बहुत हुई। शहाबुद्दीन गौरी के फौजी काहे कब्जा करने हैं और मुंह की खा के पिट के ठुक के, और जब भागे माशाल्लाह, अब रहम आया कुछ लोगों को, जब भागे इधर देखो तो बंगाल से निकले और सीधे पंजाब के रास्ते से वापस भागे। मगर चिश्तियों मुबारक हो तुम्हें, कलीमुल्लाह जहानाबादी के मानने वालों, ख्वाजा की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। ये पिट के जा रहे थे और इसी वक्त चिश्ती आका ख्वाजा इंडिया में आ रहे थे। इसको दोहरा लो, ये जा रहे थे। अगर उल्मा सहारा दे तो तारीख का अच्छा नाम दूं, उस जगह का नाम भी बता दूं, पटियाला। उसके करीब एक जगह समाना, दोनों की मुलाकात हो गई। फौजियों बोले बाबा से, ख्वाजा से हम पिट के आ गए इंडिया से, आप सूरत पे दाढ़ी रखे और 4 लोगों को साथ लेके और इंडिया पे कब्जा करने जा रहे हैं। मेरे ख्वाजा बोले क्यों तुम उधर गए थे, इधर कैसे? कहने लगे जब हमारा जाना मालूम है तो पिटना भी मालूम होगा। फरमाया पिटना भी मालूम है, ठुकना भी मालूम है। का जब ये सब मालूम है तो ख्वाजा तुम मुसलमान हो के इंडिया में कैसे आए? हम तलवार वाले, बोलो हथियार वाले, नेज़े वाले, भाले वाले इंडिया को नहीं छीन पाए। तुम 4 लोग क्या करोगे ख्वाजा चिश्ती आका? ये है चिश्तियों की ताकत। ख्वाजा का जवाब सुनो। मेरे ख्वाजा बोले, हिंद के राजा बोले, बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था। जब तक आगे नहीं बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मुझे मदीने से रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन। या अली पहली मर्तबा बंगाल में ऐसे शानदार नारा सुना है। या अली भाई साहब, ये नारा तो मैं यूपी वाले में बरेली में जाके सिखाऊंगा कि भाई साहब नारा सीखो तो मालदा टाउन के बंगालियों से सीखो। यार सुभान अल्लाह बोलना तो सीखो। बहुत बड़ा मौलाना हूं मैं, अब भी मिस्कात शरीफ पढ़ाता हूं बेटे। ये रटी रटाई तकरीर नहीं हो रही है। जिसे मैया के लाल को आना हो सामने आए, वो शेर बैठा है। मगर 1 मिनट मेरी तरफ, अब इजाजत दो तो अब ये शेर पढ़ता हूं और देखता हूं कौन कौन मेरे पास आता, चाहे खाली आ जाए। लेकिन उल्मा थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं तो कलीम जैसे का, मेरे बगैर कहीं जाते तो थोड़ा सा माइक मुंह पे लगाओ, माइक मुंह पे लगाओ, उनको इशारा फरमाओ। सिलसिला जरूरी लफ्ज, एक बच्चे को याद रहेगा, तुम्हें याद नहीं रहा। सिलसिला जरूरी है। और हम मुसलमान भी कितनी मुकद्दर वाले कौम है। चूंकि वापस लौट के भी जाना। अब थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो तो आगे सुनाना। थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोल दिए, बोलता हूं। इजाजत है पढ़ूं? बेटा दिल्ली में पढ़ आया मैं, दिल्ली में पढ़ आया।
मैंने कहा बंगालों वालों को, यूपी वालों को मत मारो भाई साहब, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अरे किसी की हुकूमत आए या किसी की, हमें परेशान न किया जाए। हमारा तो हुकूमत मकसद ही नहीं है। आप बोलोगे आपको क्या चाहिए तो हमसे सुनिए। इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा नहीं जो 50 नारे न लगाए यहाँ जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अगर इजाजत दें। सिलसिला सल्तनत हो या दौलत, सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूरी है। बेटे मिसकाल हो गया नारा। अब का कोई इधर का शेर खड़े होकर लगाए, इंशाल्लाह आखिरी शेर हो पाता हूं। खड़े हो गए बेटे, खड़े हो गए, खड़े हो गए। अरे जोर से बोलो, क्यों हो परेशान? ये 25 लड़के इधर देख रहे हैं कि नारा क्यों लगा रहा है। ये नारे पे देख रहे हैं, और अगर बिरयानी चलती होगी तो कभी पीछे वाले को पलट कर नहीं देखेंगे, सारी खुद साफ कर देंगे। शर्म करो, कुछ हया करो। ये जलसा मैंने जलसा नहीं बनाया, बल्कि कसम खुदा की शाह कलीमुल्लाह के बारे में मैंने जब ये कहा नमाज इशा के बाद, या कलीम अल मदद, तो आप देखो जलसा कैसा चल रहा है। अभी लग रहा था कि आप कसम खा के बैठे सुम्मुन बुकमुन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दी इन्होंने। अब का एक मरतबा सिर्फ पढ़ता हूँ, आगे तकरीर करता हूँ। थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो। हमको एक ख्वाजा सा, जब बोलना पड़ेगा बादशाह, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो बादशाह। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा जोर से बोल दो बादशाह। हल्के मत बोलो बादशाह। इजाजत है एक शेर और बोल दो, शायद पत्थर दिल भी रो जाए। तुमसे क़िबला-ए अव्वल, कभी याद नहीं आती फलस्तीन की? तुमसे क़िबला-ए अव्वल, फलस्तीन का हर बच्चा चीख कर ये कहता है, क्या कहता है? कि दीन के बचाने को करबला जरूर। आए है बहुत खूब। दीन के बचाने, मिलकर पढ़ो, दीन के बचाने को करबला। एक बार जोर से बोल दो करबला, एक बार बोल दो करबला। ईमानदारी से बताइए, अगर इजाजत दो तो सारी 2 घंटे की तकरीर 2 मिनट में कह रहा हूं। ये मुसलमान कौम कल भी जिंदा थी। एक जुमले में बोल रहा हूं, मगर थोड़ा सा इधर से इशारा कर दीजिएगा बोलना आने का। आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह बोलो बोलो जिंदा। अगर बंगाल के लोगों अगर इजाजत दो तो बोल दूं क्यों जिंदा है। एक तो इसलिए कि हम मदीने में हमारा नबी जिंदा है। आए है वाह, क्या कहने हैं। अगले जुमले में जिन्नात भी नारा लगाए। अमेरिका के पूछो या इस वक्त के ट्रम्प, चाहे कितने मार ले जम, बेटे कान खोल के सुन लो, उम्मते मुस्तफा जिंदा थी, जिंदा है। अब पे देखूंगा नारा कौन लगाता और जिंदा, इसलिए के मदीने में हमारा आका जिंदा है, और पूरी दुनिया में उसका लाया हुआ कुरान जिंदा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अगर कुरान जिंदा नहीं होता तो ये दस्तार का प्रोग्राम नहीं होता। अगर एक मिनट मेरी तरफ तिल के बोल दो, अरे बोलो कुरान जिंदा है कि नहीं। हल्के बोले यार, हल्के बोले, थोड़ा खुल के बोलो। अरे कुरान जिंदा है कि नहीं भाई साहब। इस पे इत्तिफाक, और तुम्हारे तो करीब में है राजधानी,
अरे यही राजधानी कलकत्ता। सबसे पहली कोशिश यही की थी तुम्हारे कलकत्ता में, और तुम तो भुल्लड़ हो, तुम्हें याद रहा ना रहो, हमें याद है। चांदमल चोपड़ा ने उसका जब खोपड़ा खराब हुआ तो उसने कलकत्ता की हाई कोर्ट में रिट दाखिल करी, बंद करो कुरान। ये तुम्हारे यहीं का था, बंगाल का, और कलकत्ते में की थी इसने, अर्जी लगा दी, रिट लगा दी, बंद करो कुरान। कुरान झगड़ा कराता है, जिहाद की आयतें लड़वाता है। अगर सुभान अल्लाह बोल के सुन सको तो बोलियो, वरना इंशाल्लाह ऐसा बोल के जाऊंगा मुद्दत तक नहीं भूलोगे। ये कसम अल्लाह की, कुरान का एजाज था कि जहां अब हालात हैं उस वक्त भी अक्सरियत उनकी थी। रिट तो आ गई कलकत्ता हाई कोर्ट में, मगर जब चांदमल चोपड़ा खड़ा हुआ कोर्ट में आके, कुरान को मैं बंद कराऊंगा, मैं बंद कराऊंगा, मैं पाबंदी लगवाऊंगा। उल्मा गुजारिश सुने, सारी कौम को सांप सूंघ गया, उसके मुकाबले पर कोई नहीं आया। मगर तारीख बताती है कुरान को बचाने के लिए अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में आया तो 7 साल का बच्चा हाफिज कुरान खड़ा होके आया। में पेशाब करना नहीं आता, मगर ये तुम्हारे हाई कोर्ट में 7 साल का बच्चा चांदमल चोपड़ा के सामने आके बोला, इधर आओ प्यारे। कुछ तो यार हमारे बुढ़ापे पे कर लो सहारे, हुनर आजमाए ओ तू तीर आजमा हम। माशाल्लाह, कम से कम मजमे में बंगाल में किसी को याद तो है, मगर माशाल्लाह ऐसे जियाले होने चाहिए। इधर मेरी तरफ चांदमल चोपड़ा बोला, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, चूहे के बराबर तू आया मेरे मुकाबले पे। तो ये नन्ना बच्चा जिसकी आप दस्तार देखोगे अभी, ये बड़ा बोला, हाथ पकड़ा था उसका, चांदमल चोपड़ा हाथ छोड़। तो हाफिज कुरान की हिम्मत देखो, बच्चा बोला अभी तो हाथ पकड़ा है, अगर नहीं बोले तो मैं खत्म कर रहा हूं। बच्चा बोला अभी तो हाथ पकड़ा है, थोड़ी देर में गला भी पकड़ने वाला। चांदमल चोपड़ा से बोला, थोड़ी देर में तेरी ये हिम्मत कि तू बंद करा, मैं बंद कराने वाला, तू चलाव करवा ले, तो कुरान बचाएगा। तो बच्चे का जवाब सुनो, शायद सारे आवाज गूंज जाए नारों से। बच्चे का जवाब सुनो, बच्चा बोला, कमीने तू जैसे कितने मर गए, थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर थोड़ा जिंदा हो तो बता देना। कुरान कल भी चालू था और ये तो यहाँ कब्र के अंदर भी पढ़ना चालू है। कहने लगे तू कैसे बचाएगा कुरान को? तो बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा बोला, डंडे के बल पे, सत्ता के बल पे, अक्सरियत के ताकत पे हमारे कुरान को ज्यादा से ज्यादा छापे खानों से निकाल सकते हो, मकानों से निकाल सकते हो। हमारे कुरान को ज्यादा से ज्यादा दुकानों से निकाल सकते हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, छापे खानों से, दुकानों से, मकानों से कुरान को निकाल सकते हो, लेकिन कयामत तक कुरान को मुसलमानों के सीनों से नहीं निकाल पाओगे। अब कोई नारा लगाए जिसकी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए, कोई बीच में से एक नारा लगाए, थोड़ी ताकत से बोल दे, या रसूल अल्लाह। मैं बोलूं, अरे जोर से बोलो, कलीमी दूल्हा। दूल्हा के लिए इतना आहिस्ता बोलते हैं बाराती, जोर से बोलो, कलीमी दूल्हा। और जोर से बोल दो, कलीमी दूल्हा, कलीमी दूल्हा। हजरत अभी आए नहीं, आने वाले हैं, लेकिन मैंने खानकाहें कम ऐसी देखी जिन्हें अपने बैंक बैलेंस की फिक्र न हो। कसम अल्लाह की, सारा ये मालदा टाउन गवाह होगा
कि हजरत मसऊद मिल्लत के वालिद गिरामी मसरूर मिल्लत ने जितने मदरसे कायम करवाए, अरे बोलो सही बोल रहा हूं मैं, चप्पे चप्पे पे मदरसों की बाढ़। और आज खुश हो गई तबीयत देख के कि हम भी आए तो मदरसे में आए। अगर 1 मिनट आबाद बढ़ जाए, हजरत जो खानकाहों का काम था वो इस नौजवानी में हजरत मसरूर मिल्लत के बेटे शहजादे हजरत मसूद मिल्लत ने जो एक जाल बिछाया है, उससे मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि अगर हजरत के कायम किए वो मदरसे अगर जिंदा रह गए, अबे हम तो अब भी यूपी में नाश कर रहे हैं बंगाल वालों पे कि इनका कोई जादू वहां नहीं चला, यूपी में मार दिया सबको। लेकिन एक मिनट जुमले से बोलता हूं, हजरात अगर इजाजत दो तो जबान खोलता हूं। हमारे यहाँ 4 मर्तबा आदेश आ चुके हैं, हारन उतारिए, हारन उतारिए, अजान की आवाज बाहर नहीं जान देंगे। मगर थोड़ी अगर मेरे वास्ता देता हूं कलीमुल्लाह शाहजहां आबादी का, 1 मिनट आवाज बढ़ाओगे तो जुमला 2 घंटे के एक में कह रहा हूं। इधर मेरी तरफ आदेश आया, हारन उतारिए, हारन, अजान की आवाज बाहर नहीं जान देंगे। मैंने कहा सत्ता आपकी, डंडा आपका है। मगर मैंने गोरखपुर में कहा अपने मुख्यमंत्री के उसमें शहर में, मैंने कहा मियां जोगी जी सारे हारन छोड़ो, पूरा माइक सिस्टम उतार के ले जाओ, तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली है। अगर यकीन पुख्ता है तो सुभान अल्लाह जोर से बोलना चाहिए। अजान कल भी चालू थी, थोड़ा जोर से। अबे चिश्तियों की ताकत देखो, जो अजान चालू है उसकी वजह सुनो। एक पीछे से उनका चमचा खड़े होकर बोला, मौलाना ओ मौलाना, अब पिछली गवर्नमेंट नहीं है ये हमारी है, सत्ता हमारी, डंडा हमारा। मैंने कहा हमने गलत नहीं बोला, अजान की आवाज बंद। कहने लगे कैसे, हारन उतार लें, सिस्टम उठा के ले जाएं, बंद होगी। मैंने कहा ना, कहा कैसे? मैंने कहा शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी गरीब नवाज ने आके दिल्ली में ये दुनिया को साबित कर दिया कि हमारी अजान के लिए माइक की जरूरत नहीं है। थोड़ी आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कहा कैसे मियाँ? मैंने कहा गरीब नवाज भी जब अजमेर में आए तो अफसर थोड़ा बड़ा आवाज बुलंद मुझे जवाब अता फरमाए। बोलो कोई माइक लेके आए, ये चैनल इतने 10 क्यों लगवाए आपने? माशाअल्लाह। अच्छा, ये चैनल की जरूरत नहीं, हाजत नहीं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हाजत नहीं। गरीब नवाज ने जब अजान पढ़ी तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, जब अजान पढ़ी तो गरीब नवाज बोले मेरे मालिक, अजान की आवाज बगैर माइक के यहीं रह जाएगी, कहाँ पहुँच पाएगी? मेरे खुदा ने फरमाया घबरा मत मोइनुद्दीन, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम है। और बोलो पूरी दुनिया में अजान चालू है कि नहीं? आज भी चालू है। और अगर हजरत मसूद मिल्लत जैसे पीर रहे तो खाली अजान ही नहीं, कुरान की जबान भी चालू रहेगी। अभी देख लेना कुरान की आवाज अभी बच्चों के सर पर रखी जाएगी जब दस्तार। आखिरी बात अर्ज करता हूं, कुरान करीम की ये दौलत जो आज बच्चों के सीने में महफूज हुई और अब दस्तार का मंदर हजरत तशरीफ ला रहे हैं, ये कुरान जो सीने में आता है ना और उसके बाद दस्तार में लपेटी जाती है तो बाप को कितनी खुशी होती है। मगर साहब ये कुरान मिला कैसे? आपको एक हदीस से समझाता हूँ। मेरे नबी ने मक्के में कहा, ऐ मेरे मौला
अबू जहल पे ईमान रह गया, मेरे करीब इसके बेटे को मुसलमान कर दे, बेटे को मुसलमान कर दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, घबरा मत हबीब, बेटा ईमानदार हो जाएगा, अगरचे बाप बेईमान रह गया। आवाज आई और नबी की तरफ से जब ये आवाज आई तो खुदा की कुदरत जिसके बारे में कहा गया वो अबू जहल के बेटे थे, इकरमा इब्ने अबी जहल। लेकिन जैसे ही इकरमा को आवाज आई, अब्बा की नाक ना कटे, सीधे समंदर पे जाके कूद गए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, कलमा सुनना है नहीं, कुरान पढ़ना है नहीं, कुरान की आवाज भी नहीं सुनूंगा। मगर मुझे बंगाल के लोग मालदा के बताएं, अगर आदमी समंदर में कूद जाए, थोड़ा मिल के बताएं, अगर समंदर में कूद जाए वो तैरना ना जानता हो तो नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? अरे थोड़ा जोर से बताओ ना। अरे अगर वो तैरना ना जाने तो नीचे गिरेगा या ऊपर आएगा पानी के नीचे? मगर नबी के मौजूदे पे बोल देना, जबान खोल देना, खुदा की कुदरत। इकरमा समंदर में कूदे मगर इन्हें बजाए पानी ने नीचे दबोने के। नबी का मौजूदा देख के जोर से बोलिएगा, पानी ने इनको ऊपर उछाल दिया। पानी ने बजाए नीचे करने के, ऊपर उछाला। फिर कूद के देखे, फिर ऊपर उछाला, फिर कूदे, फिर ऊपर उछाला, फिर कूदे, फिर ऊपर उछाला। इसी चक्कर में थे कि डूबता क्यों नहीं कश्ती चलाने वाला एक कश्ती वाला बोला, क्या नहाने यहाँ आए थे? क्या नहाने नहीं, डूबने आया था। अबे ऊंट नहीं बचते, हाथी नहीं बचते, तू कैसे बचा? कहता है इकरमा कि यार यही चक्कर मेरी भी समझ में नहीं आया। तो कश्ती वाला कहता है नहीं समझ में आया तो मेरी कश्ती में बैठ जाओ, तुम्हें अब डूबना है नहीं। मगर आप जरा नबी के हो तो बोल देना, ये डूबने से बचा कौन रहा था? अपने कमरे में बैठे बैठे आमना का लाल बचा रहा था, वरना पानी किसी को छोड़ता। और अगर यकीन ना हो तो अपनी नदी में किसी बंगाल की जाके कूद के देख लेना, बचोगे नहीं, डूब जाओगे। मगर जब नहीं डूबे तो कश्ती वाले ने कहा मेरी कश्ती में बैठो, मैं समंदर के किनारे छोड़ता हूँ। इकरमा का बयान है, मैं जैसे ही समंदर की उस कश्ती में बैठा तो जो छोड़ के आया था कलमा नहीं सुनूंगा, कुरान नहीं सुनूंगा, मगर मैं आपकी आवाज सुनूंगा। मेरे भाइयों थोड़ी आवाज बढ़ा के बोल देना। इकरमा का बयान है, मैं जब कश्ती में बैठा तो मुझे इतनी दूर से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। ये कुरान पढ़ता कौन था समंदर में? खुद इकरमा कहते हैं मैंने एक किनारे पे झांक के देखा कोई नहीं, दूसरे किनारे पे कश्ती के देखा कोई नहीं। अब की आवाज कहाँ चली गई? मस्त हो गए, गुम हो गए? बढ़ा लेना। कहते तीसरे कोने पे मैंने झांक के देखा तो कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था। जब तक नहीं बोलो, जब तक सब पीछे वाले तैयार ना हो जाए, कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था, बल्कि कुरान 2 साल का बच्चा पढ़ता नजर आ रहा था। अच्छा ताज्जुब क्यों हो रहा? 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ रहा है। चिश्तियों, अबे वो तो नबी हैं, गरीब नवाज के इशारे पे पेट के बच्चे ने उनके लिए गवाही दे दी थी। तो अगर पेट का बच्चा गरीब नवाज के मुरीद के लिए गवाही दे सकता है तो क्या नबी के कहने पर कुरान नहीं पढ़ सकता? अरे मिलके बोलो। पढ़ा उसने, लेकिन माशाल्लाह आपकी नजरें चॉइस करती हैं। फिर से सुनिए गौर से। कहते मैंने देखा हुआ कानल गुलाम यतअल्लमुल कुरान, एक 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ रहा है। मैंने दिल ही दिल में कहा जो सुनना नहीं चाहता था, अबे समंदर में किसने सुनवा दिया यहाँ? तो अंदर से आवाज आई, तुझसे बड़ी ताकत आमना के लाल की, जिसने डूबने से भी बचाया, जिसने तुझे अंदर गिरने से भी बचाया, और जिसने मक्के से तुझे कुरान सुनवाया। कश्ती वाले से बोले अब जल्दी छोड़,
और जैसे ही किनारे पर कूदे कश्ती में सीधे नबी के कमरे में दाखिल हुए। मेरे नबी ने देख के इकरमा को कहा बहुत खूब आए। तो इकरमा बोले या रसूल अल्लाह क्या आपको मेरा आना मालूम है? तो मेरे नबी बोले तेरा आना भी मालूम है और डूबने के लिए तेरा जाना भी मालूम है। या रसूल अल्लाह डूबने के लिए मेरा जाना भी मालूम है? फरमाया मगर तुझे ये मालूम नहीं कि तुझे बचाने वाला कौन था? आका ये मैं नहीं समझ पाया कौन था। फरमाया तू डूबने की कोशिश कर रहा था और आमना का लाल तुझे यहीं से बचा रहा था। अब मैं एक जुमला बोलता हूँ और तकरीर खत्म करता हूँ। उधर मत देखिए तशरीफ लाने वाले। और उसके बाद फौरन दस्तार मैंने खुद कहा इसके अंदर समेट दूंगा इंशाअल्लाह। अब मेरी तरफ नबी ने समंदर में डूबने से इकरमा को बचाया। एक जुमले में अगर शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के अगर मानने वाले हो तो शाह मसूद मिल्लत की आमद से पहले अगर यकीन पक्का है मालदा टाउन के लोगों का तो मैं इतना यकीनन कह सकता हूं अगर मेरे नबी इकरमा को समंदर में डूबने से बचा सकते हैं तो मालदा टाउन के इलाके वालों को मसरूर मिल्लत जहन्नम में डूबने से भी बचा सकते हैं। यकीन बहुत खूब बहुत खूब। माशाअल्लाह। तो मिसाल वाला मत लगाओ, इतना लगाओ शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के मदार तक आबाद पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या ख्वाजा। अरे माशाअल्लाह, अरे तुमने तो कित्तों को खड़ा कर दिया है। कसम खुदा की बंगाल वालों की कुव्वत मशहूर है। और ये मैं सामने नहीं करूं हजरत के, ये चिश्तियों के सदक़े में हिंदुस्तान में अभी तक हम आबाद हैं। अरे बोलो गलत क्या बोला? अरे बोलो ख्वाजा के दम पे हैं कि नहीं है? अरे बोलो। ये ख्वाजा की धमक है चिश्ती आका की। और अब तक तो चादर गवर्नमेंट चढ़ाती थी। 3 साल पहले अमेरिका से भी चादर चढ़ने गरीब नवाज के मजार पर। पूछो कहते हैं बुश से ये चादर क्यों भिजवाई? तो उस वक्त के बुश का ऐलान था चादर के साथ हम इंडिया वालों से नहीं डरते। अगर सुभान अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर हम खा के बोल सको तो बोल देना। हम इंडिया वालों से नहीं डरते। अमेरिका का बुश कहता चादर भिजवा के, ये तारीख पूछ लेना। अमेरिका से चादर आई और चादर के साथ बुश ने कहा हम इंडिया वालों से नहीं डरते, हम अजमेर वाले ख्वाजा से डरते हैं। तो जिस ख्वाजा का डर बाहर वालों को हो उसके सदक़े में बंगाल वाले सलामत नहीं रहेंगे। अरे बोलो बंगाल वाले छोड़ो, पूरे इंडिया वाले कल भी सलामत थे। थोड़ा जोर से पढ़ दो, आज भी सलामत है और इंशाअल्लाह सलामत। पलट के मौलाना सखावत आते हैं, इस हदीस को पूरा सुनाते हैं मगर बीच में एक नुक्ता सिर्फ थोड़ा बढ़ा के पढ़ लेना। एक बार मेरे साथ आखिर में कह के दिखा लेना। जब हमारे शाहिर ताहिर के साथ पढ़ लिया तो मुझ बूढ़े के साथ भी इतना पढ़ लेना, थोड़ा मिल के पढ़ लेना। दीन के बचाने को करबला, उल्मा को याद है, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। इसके साथ ना मिलकर पढ़ लो। अगर हमारे अनाउंसर बुलवाएं आपसे तो बुलवा दियो। दीन के बचाने को करबला, थोड़ा सा सहारा दे दो। दीन के बचाने को करबला जरूरी है। करबला जब तक पूरी जोर से नहीं बोल दोगे आगे मैं खत्म नहीं करूंगा। दीन के बचाने को करबला जरूरी है। जब तक सब नहीं बोल दोगे आगे नहीं बोलूंगा मैं। दीन के बचाने को करबला। अगर इजाजत तो आखिरी शेर पढ़ता हूं। आतिशे
अच्छा नहीं पढ़ रहा हूं। आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को हाँ कलीम की कश्ती, उस कलीमी कश्ती में बैठना जरूर। वाह 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 वाह। कौन सा आदमी है जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा? अरे सही बोला, उस कलीमी कश्ती में। अरे उल्मा नहीं बोल सकते क्या? अरे बोलो सही बोला, उस कलीमी कश्ती में। और मौलाना सखावतू मसला बयान कर रहा हूं शेर में, मसला कोई बयान नहीं कर पाता। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो, आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्निया वहाबी है देखना जरूर। वाह 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 वाह। आए है सुन्निया वहाबी है। अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार। सुन्निया वहाबी है देखना। आए है। अगर इजाजत दो बंगाल वालों, एक मिनट एक तालीम पेश कर दो। नमाज जब भी होगी सुन्नी ही के पीछे होगी। अरे थोड़ा उल्मा सहारा दे। वहाबी के पीछे, ये वहाबी इतने चालाक हैं कि जब फंस जाते हैं तो सलाम भी पढ़ जाते हैं। अरे बोलो हक बोल रहा हूं। फंस जाते हैं तो फातिया का खाना भी खा लेते हैं। वो खाने में तो हमसे भी तेज हैं। हमारे मुरादाबाद में एक खिचड़ा खाते वक्त एक वहाबी इतना खिचड़ा खाई आया कि लोग ठेले पर डाल के लेके आए, बेहोश हो गया। तो बीवी ने पानी छिड़क के बोला, होश में आया कि गोली ला के दूं जो खा लें। तो ये वहाबी बोला, अरे गोली खाने की गुंजाइश होती तो एक चम्मच और खिचड़ा नहीं खाया। तो खाने में ये भी बहुत तेज है और वहाबी हराम कहने में भी बहुत तेज है। अगर एक जुमला बोलूं तो एक आदमी चुप न रह जाए बोलने से। कसम अल्लाह की, ये दूल्हा मियाँ की बारात का सदका है कि आज मालदा सुन्नियत का गल नजर आ रहा। अरे बोलो हक है, ये मसरूर मिल्लत की मेहनत है। जोर से बोलो, बोलने में क्या जरूरत। ये दूल्हा मियाँ की बारात का सदका है कि आज चारों तरफ सुन्नी। यहां अचार डालने में वहां भी नहीं मिलेगा, जिधर देखो सुन्नी ही सुन्नी। अरे बोलो है कि नहीं? मगर एक गुजारिश, नमाज जब भी पढ़ियो गुलाम मुस्तफा के पीछे पढ़ियो। अरे बोलो, वहाबी के पीछे ये इतने चालू हैं। एक तकरीर में लोगों को पता नहीं था, मुल्ला को बुलाए। मुल्ला रात भर चिल्लाया, ख्वाजा से मत मांगो, कलीमुल्लाह जहानाबादी से मत मांगो, गरीब नवाज से मत मांगो, मौलाना से मत मांगो, शाहुल से मत मांगो। नाम लू लंबा टाइम हो जाएगा। इस वली से उस वली से मत मांगो, जो मांगो। माशाअल्लाह आपकी जबान पे खुद ही आ गया। ये वहाबियों की जबान है, जो मांगो। थोड़ा मिलके बोलो, जो मांगो अल्लाह से मांगो। अब थोड़ा उलमा था दे रहे हैं। हम भी यही कहते हैं, जो मांगो अल्लाह से मांगो। मगर बेटे, जो मांगो वो तो अल्लाह ही से मांगो, मगर वसीले से कलीमुल्लाह जहानाबादी के मांगो। बगैर वसीले के गाड़ी ना यहाँ चले। मगर ये था उसी लाइन का, रात भर चिल्लाया। और सुबह को जब चलने का नंबर आया तो कमेटी के सदर को बुलाया, हमारा नजराना लाओ। तो कमेटी का सदर हजरत मसूद मियाँ का तरबियत था तो बड़ा चालाक। ये रात भर क्या बोला था? जो मांगो। कमेटी के सदर से सुबह नजराना मांगा तो कमेटी का सदर आके बोला, क्या है हजरत? हमारा नजराना लाओ। तो कमेटी का सदर बोला, अल्लाह से मांगो।
अरे बोलो जवाब सही दिया। तुमने रात तकरीर में कहा तो अब नजराना भी, मगर जब देवबंदी फंसते हैं तो कहाँ कहे बचते हैं। नहीं नहीं ये मामला और है। तो सुन्नी ने वही पकड़ लिया, अगर और है तो मदरसा चलाते हो क्या? नहीं जी। चंदा कहाँ से लाते हो? कब बंबई से सेठों से मांग के लाता हूँ। अगर नहीं बोले तो मुरादाबादी पर जुल्म किया तुमने। एक ही इसमें तुम भी मुनाजरा कर सकते हो। कितना शानदार कमेटी वाले ने दिया जवाब। का मदरसा चलाते हो, दीन की बात कर लेते। हाँ कहाँ से चलाते हो? पैसा कहाँ से लाते हो? बच्चों को खाना कहाँ से खिलाते हो? का सेठों से भीख मांग के लाता हूँ, रसीदें काट के लाता हूँ, तब मदरसा चलाता हूँ। चिश्ती गुलाम बोला, जालिम बेवकूफ, अगर तुझे दीन का मदरसा चलाने के लिए सेठों की जरूरत है तो हमें भी जन्नत में जाने के लिए अजमेर के ख्वाजा की जरूरत है, बगदाद के गौसुल बरात। पहली मर्तबा ये मंजर देखा। अरे मैं बोलूं यार, अबे मुझे तो यकीन नहीं था इतने नारे लग जाएंगे। इनसे मैंने नहीं कहा बोलिए, बोलो मैंने हक बोला कि गलत बोला। अरे पीछे वालों क्या सो गए? बोलो ना। अरे बोलो हक है कि नहीं? जन्नत में जाने के लिए कलीमुल्लाह की जरूरत है कि नहीं? मैं तकरीर फारसी में भी कर सकता हूँ, मगर मुझे हर सूबे की जबान आती है और मेरी तकरीर पागल भी समझ लेते हैं। कभी कभी तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी सुभान अल्लाह बोलने लगते हैं। ये तो इनका कर्म है कि ये पीछे वाले बोल लिए, वरना स्टेज वाले किसी के लिए सुभान अल्लाह बोल। ये कर्म है और फैज़ान मसरूर मिल्लत का। और आज मैं इतना मसरूर हूँ तकरीर पे, आपको मैं सफरनामा नहीं सुना रहा हूँ। एक गवाही पे सैयदों की जो अभी सहारनपुर पहुंचे और असली सैयद हैं वो झारखंड के। तुम्हारा चर्चा सरकार मसरूर मियाँ वालों, सरकार दूल्हा मियाँ वालों, झारखंड के उन सैयदों की जबान पे है। उन्होंने ये कहा, मौलाना सखावत बे खटक जाइए, वो खटक जाइए, वो इलाका दूल्हा मियाँ की बारात का है। ये राजमहल के सैयदों का कहना है। और कल मुझे फोन किया उन्होंने, पहुंच गए, मुझे फोन करना, जिनकी गवाही सुभान अल्लाह तुम्हारे पड़ोसी दें। हालांकि पड़ोसी पड़ोस को मानता नहीं कभी कभी, मगर मैं कहता हूं आज चंद मिनट की गुफ्तगू में इनके कहने से नहीं, हजरत ने मसरूर मिल्लत ने जो कायम किए थे इदारे, उनको उनके शहजादे ने कैसा जिंदा रखा है। कसम अल्लाह की बस दुआ करने को दिल करता है। अगर आमीन पक्की होगी तो मेरी तकरीर आखिरी बच्ची होगी, थोड़ा दिल से बोल देना, अल्लाह हजरत मसूद मिल्लत का साया आप पर कयामत तक जारी रखे। हल्के बोले, हल्के बोले, हल्के बोले। अल्लाह मसरूर मिल्लत को, मसूद मिल्लत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। अभी इधर वाले बोल के नहीं दिखाए, सब बोल दे। अल्लाह खानदान मसरूर मिल्लत को जिंदा रखे और मालदा टाउन पे सूरज बना के रखे, चांद बना के रखे। अब इजाजत दो तो आखिरी बात अर्ज कर दूं, पढ़ूं? अरे पढ़ूं ये? हाँ अच्छा, जज़ाकल्लाह। मैं जज़ाकल्लाह ही के लिए पर्चा निकाल रहा था। और इधर से कमेटी नहीं, बल्कि मैं तो खुद कमेटी हूँ। मेरा अपना जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना जगा गया, लेकिन अब अगर आप नहीं जागे, यानी मुझे लिए हजरत तो तशरीफ अभी नहीं लाए, चूंकि हजरत बैठ नहीं सकते, लेकिन वहां आवाज चली जाए। मैंने इतना ज्यादा नहीं कहा, कहलवाया सुभान अल्लाह, लेकिन अब आपका खुद फर्ज है मेरी ट्रेन की काबिश सुनिए, जो मैंने बहुत पहले से नहीं लिखा। किसी ने एसीसी सीमेंट का वो तोहफे में दे दिया था अभी इंदौर में, वही पर्चा रहा और उसी पे मैंने लिखा, अगर उल्मा कहेंगे तो इंशाल्लाह तब आप कहेंगे। हाँ खुदा की अता
शाह मसरूर है। अगर पत्थर दिल भी हो तो कह लेता सुबह। ये देखो किसे कहते हैं शायद। हाँ खुदा की अता, अगर नहीं बोले तो मैं खत्म कर रहा हूं। शाह मसरूर है और मजहरे औलिया शाह मसरूर है। इधर खड़े हो आए है वाह। मजहरे औलिया, मैं शाह मसरूर बोलूंगा, आप इतनी जोर से बोलते हैं मुझे खुशी हो जाए चलते वक्त। मजहरे औलिया शाह मसरूर है। जब तक सब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैंने पीछा नहीं छोड़ूंगा। मजहरे औलिया शाह मसरूर है। और लो बंगाल वालों सुनो किसे कहते हैं शायरी। ये पहले से नहीं है, सभी से मजहरे औलिया और जिन पे बरसा है, जिन पे बरसा है फैजान गौसुल वरा। कल के जलसे वाले हो ना, मेरी नजर बहुत तेज है, कल देखिएगा जलवा। जिन पे बरसा है फैजान गौसुल वरा, वो कलीमी जिया शाह मसरूर है। वाह वाह, वो कलीमी जिया। हज़रात शायद इसके गवाह सारे बंगाल के उलमा हों। सिर्फ कतरा नहीं, सिर्फ कतरा नहीं बल्कि बंगाल भी जिसने चमका दिया शाह मसरूर है, जिसने चमका दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा मिलकर पढ़ना है। जिसने चमका दिया शाह मसरूर है, जिसने चमका दिया। और ऐसा लगता है अब, क्या नाम है जगह का तो मुझे याद नहीं है। ऐसा लगता है अब छलका बस्ती में ये आज जलवानुमा शाह मसरूर है, आज जलवानुमा शाह मसरूर है। और जिनके कदमों से बंगाल रोशन हुआ, वो कलीमी दुआ मसरूर है, वो कलीमी दुआ। हजरत आने वाले मगर एडवांस में पढ़ के जाता हूं। शाह मसूद पर है कलीमी करम, शाह मसूद पर है कलीमी करम। और सबके दिल की सदा शाह मसूद। वाह वाह वाह, सबके दिल की सदा। और इल्म के मदरसे कितने बनवाए हैं। आखिरी फैसला, दीन के रहनुमा शाह मसरूर है, दीन के रहनुमा शाह मसरूर है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। कुरान में मेरे करीम करीम खुदा ने फरमाया, ये बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये इसी कुरान का सदका, ये जलसा, ये बहारें आपने मुख्तसर लफ्ज़ों में इस नाचीज़ से सुने। खुशी ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लगा जैसे बोलते हुए हम बरेली शरीफ में बोल रहे हैं, अजमेर शरीफ में बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
वही मंजर आपने इस वक्त मेरे साथ किया, मुझे बेहद खुशी। अल्लाह मसूद मिल्लत की खुशबख्ती का साया आपको अता फरमाए, मुझे भी आपको भी कलीमी फैज़ अता फरमाए। खताएं हो गई हो तो मेरा करीब माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से आप भी पढ़ें और मैं भी मिलकर पढ़ूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरी पब्लिक मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। আপনাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে একটু করে এগিয়ে বসুন, পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জায়গা পাচ্ছেন না। মা বোনদেরকে বলবো যে আপনারা একটু করে এগিয়ে এগিয়ে বসবেন। নিজের সামনে যদি খালি জায়গা থাকে তাহলে ওই খালি জায়গাগুলোকে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। মা বোনদেরকে বলবো যে আপনারাও নিজের সামনে যদি খালি জায়গা থাকে তাহলে সেটাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। পিছনে অনেকে মা বোনেও জায়গা পাচ্ছেন না, তিনাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। আপনাদেরকেও বলবো যে একটু করে এগিয়ে, হুজুর পীর কিবলা খুব তাড়াতাড়ি রওনাকে স্টেজ হচ্ছেন, আপনারা সচকে দেখবেন। একটু করে এগিয়ে গিয়ে নিজের নিজের জায়গা নিয়ে বসুন, প্রত্যেককে বসার সুযোগ দিন।